नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी के घोषित हनुमान चिराग पासवान उनकी कैबिनेट से अलग हो सकते हैं। चिराग केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, मगर उनका मन वहां लग नहीं रहा है। दोस्तों, आजकल चिराग के बिहार दौरे भी बढ़ गए हैं। पहले भी चिराग ने कई बार कहा कि वो केंद्र की नहीं बिहार की राजनीति करना चाहते हैं और वही करेंगे। इधर वो जब बिहार आए तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार आना चाहता हूं और हर हाल में आके रहूंगा, लेकिन उनके ताजा ऐलान ने हड़कंप मचा दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी जिस दिन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कह देगी, उसके अगले ही दिन वो बिहार आ जाएंगे। अगर पार्टी आज कह दे तो वो कल ही बिहार आ जाएंगे। अब दोस्तों, एक बात है जो समझ में नहीं आती कि आखिर चिराग की पार्टी में, उनकी अपनी पार्टी में उनको निर्देश देगा कौन? भाई, पार्टी के सर्वे सर्वा तो खुद चिराग पासवान है ना, सारे फैसले तो वो खुद लेते हैं। तो क्या चिराग पासवान खुद चिराग पासवान को निर्देश देंगे कि मोदी कैबिनेट छोड़ो और बिहार में आकर एमएलए बनो? आजकल चिराग के बयानों को सुनकर यही लगता है कि वो नीतीश को टेंशन दे रहे हैं और बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। जैसे यही सुन लीजिए। है कि मैं बिहारी पहले हूँ और मेरा राजनीति में आने का कारण भी बिहार और बिहारी रहेंगे। दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया और मैंने देखा है कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहाँ पे जूझना पड़ता है। और आने वाले दिनों में मैंने खुल के अपनी इस मंशा को सामने रखा है कि जल्द मैं बिहार आना चाहता हूँ और मैं बिहार आऊंगा। दोस्तों, चिराग के कुछ बयानों पर गौर करना बेहद जरूरी है जो चिराग ने हाल फिलहाल में दिए हैं। मैं बिहार में राजनीति करने के लिए राजनीति में आया। मेरे पिता ने बिहार के लिए खूब काम किया। मैं बिहार आना चाहता हूँ और आऊंगा। पार्टी जिस दिन कहेगी मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी आज कह दे तो मैं कल बिहार आ जाऊंगा। विजय शाह मेरी पार्टी में होता तो मैं फौरन निकाल देता। बिहार से युवाओं का पलायन रोकना है। एलजेपी बिहार में 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। हम यूपी में भी संगठन को मजबूत करेंगे। दोस्तों, चिराग पासवान दुसाध जाति से आते हैं जो बिहार में करीब 5% से ज्यादा है। बीजेपी जानती है कि पशुपति पारस पहले ही साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में चिराग को खोने का रिस्क मोदी और शाह लेंगे नहीं। दूसरी तरफ नीतीश हैं जो दूध के जले हैं। 2020 में चिराग ने ही जेडीयू को झटका दिया था। नीतीश की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में नीतीश और चिराग के रिश्ते कैसे हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि बीजेपी चिराग को सबसे ज्यादा अहमियत दे रही है। और जिस तरह से चिराग के बयान हैं वो देख करके लगता है कि चिराग को कहीं ना कहीं से तो मजबूत आश्वासन मिला हुआ है, क्योंकि अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी मंशा बता दी है। किसको बताई है ये उन्होंने नहीं बताया। चिराग की पार्टी के कई नेता चिराग को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। चिराग के पोस्टर भी पटना में लग चुके हैं, जिसमें बिहार में उनका स्वागत करने और बिहार का भविष्य बनाने की कोशिश की गई है। उस पोस्टर से भी नीतीश घबराए हुए हैं। नीतीश को लग रहा है कि बीजेपी चिराग का इस्तेमाल करके उनको कुर्सी से हटा सकती है। चिराग के जीजा अरुण भारती भी कह चुके हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अब बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ विधायक बनना तो है नहीं। जाहिर है कि चिराग की नजर कुर्सी पर है और वो कुर्सी नीतीश कुमार के पास है अभी। दरअसल बीजेपी को चिराग में फायदा नजर आ रहा है। चिराग को आगे करके वो दलितों को साधेगी और इसका फायदा यूपी के चुनाव में भी लेने की कोशिश करेगी। एक युवा दलित नेता को आगे करके बीजेपी विरोधियों को पस्त करना चाहती है और इसका फायदा कई राज्यों में भी लेने की कोशिश है। दोस्तों, बीजेपी जानती है कि 2024 में दलितों की नाराजगी ने उनका नुकसान किया और अब कोई रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। और यही वजह है कि चिराग के मुद्दे पर बीजेपी खुलकर नहीं बोल रही है। मगर दोस्तों, चिराग के सारे बयानों को सुनने के बाद लग रहा है कि वो किसी बड़ी तैयारी के साथ बिहार आएंगे। अब चिराग पासवान बिहार में आएंगे तो बीजेपी कितनी सीटें देगी लड़ने को, चिराग खुद किस सीट से लड़ेंगे, ये सब भी पता चल ही जाएगा। मगर जिस तरह चिराग बिहार से विधायकी लड़ने की बातें कर रहे हैं, वो सुनकर लोगों को लग रहा है कि बिहार में अब की खेला तो होगा। अब नीतीश बाबू चिराग की काट कैसे निकालेंगे, ये खुद उनके लिए बड़ा सवाल है। लेकिन ये तय है कि बिहार चुनाव में चिराग पासवान हैरान जरूर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मेरा साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करके कमेंट में अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।